रहस्यमय हवेली का सच। अर्जुन अब खाली मैदान में खड़ा था। उसके हाथ में ना कोई कैमरा था ना किताब, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी उसकी जेब से वह पुराना कागज एक बार फिर गिरा। इस बार उस पर लिखा था, अंत वही होगा यहाँ सब शुरू हुआ था। अर्जुन समझ गया कि ये रहस्य अब उसे उसके जीवन से जोड़ चुका है। वह अपने शहर लौट आया, लेकिन हर तरफ उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। कभी वह परछाई देखता, कभी उसे कोई आवाज सुनाई देती। एक रात जब वह अपने ऑफिस में अकेला बैठा हुआ था, उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फाइल दिखाई दी। वह फाइल खुद ब खुद खुल गई। उसमें हवेली की पुरानी तस्वीरें और ठाकुर रघुबीर सिंह की काली करतूतों का दस्तावेज था। ये सब यहाँ कैसे आया? अर्जुन ने खुद से पूछा। तभी स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, सच उजागर करने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस फाइल को पब्लिक करेगा, ताकि दुनिया को ठाकुर के पापों के बारे में पता चल सके। उसने फाइल को मीडिया हाउस और सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अजीब घटनाएं और तेज होने लगी। अर्जुन के घर की लाइट्स झपकने लगी। दीवारों पर वही गूढ़ संकेत उभरने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि वह आत्माएं अब भी उसके पीछे हैं। रात के अंधेरे में अर्जुन को अपने घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसकी आंखों के सामने वही बुजुर्ग आदमी प्रकट हुआ। तुमने सच तो उजागर कर दिया, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम्हें और इन आत्माओं को अब शांति मिलनी चाहिए। मैंने हवेली को खत्म कर दिया, सच्चाई को सामने ला दिया, अब और क्या चाहिए? बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, ठाकुर का विनाश तो हुआ, लेकिन उसने अपने गुनाहों की ताकत को एक और रूप में बांध दिया। अगर यह शक्ति खत्म नहीं हुई तो ये दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बुजुर्ग ने उसे एक निर्देश दिया, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहाँ ये शक्ति छुपी है। ये एक मंदिर के नीचे छिपा है, जिसे कालशिला कहा जाता है। वहाँ तुम्हें आखिरी कुर्बानी देनी होगी। अर्जुन ने सांस जुटाया और कालशिला की ओर निकल पड़ा। वह एक सुनसान और डरावनी जगह थी। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा एक विशाल पत्थर के नीचे कुछ संकेत चमक रहे थे। जैसे ही उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की, एक जोरदार गूंज उठी। हवेली की आत्माएं वहाँ इकट्ठा होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह उनके बीच फंसा हुआ है। तभी बुजुर्ग की आत्मा ने कहा, तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी चीज़ कुर्बानी करनी होगी, अपनी सबसे प्यारी याद। अर्जुन शतबंद रह गया। उसकी सबसे प्यारी याद थी उसके माता पिता का चेहरा, जो बचपन में ही गुजर गए थे। वह असमंजस में था, लेकिन उसने फैसला किया कि अगर इस बलिदान से ये भयानक चक्कर खत्म हो सकता है तो वह पीछे नहीं हटेगा। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं अपनी यादें कुर्बान करता हूँ। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, हवेली की आत्माएं शांत हो गई। चारों ओर एक रोशनी फैल गई। पत्थर के नीचे से एक पुरानी मूर्ति प्रकट हुई, जो प्रतीक थी संतुलन और न्याय की। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। अब यह चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तुम्हारे बलिदान को ये दुनिया हमेशा याद रखेगी। अर्जुन ने आंखें खोली, लेकिन वह अब अपने घर में था। उसके पास
कोई डरावनी याद नहीं थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने सच्चाई के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी। हवेली का रहस्य हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन अर्जुन की कहानी एक मिसाल बन गई कि सच के लिए लड़ाई आसान नहीं होती। तो दोस्तों, ये था रहस्यमयी हवेली का सच, भाग 4 और अंतिम। हम फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और मुस्कराते रहें और डर को हराते रहें। धन्यवाद।